नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राहुल और स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में। एक ऐसा राजा जिसको मुग़ल सल्तनत कभी पकड़ नहीं पाई, लेकिन एक धोखे से उन्हें पकड़ के और मारने में ज़रूर सफल रही। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में। छत्रपति संभाजी महाराज की। छत्रपति संभाजी महाराज को 1 फरवरी 1689 यानी कि 1 फरवरी 1689 को धोखे से पकड़ा गया और 40 दिन उन्हें टॉर्चर करके मौत के घाट उतारा गया। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब वो औरंगज़ेब की 40 दिन की कैद में रहे तो मराठा आर्मी उन्हें बचाने में सक्सेसफुल क्यों नहीं रही। सो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। सो चलिए शुरू करते हैं। आप में से जो लोग महाराष्ट्र से हैं वो तो छत्रपति संभाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में ज़रूर जानते होंगे, बट जो लोग महाराष्ट्र के बाहर से देख रहे हैं उनके लिए ये जानना पहले बहुत ज़रूरी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे और छत्रपति संभाजी महाराज कौन थे। मराठा एम्पायर के जो फाउंडर थे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्हें तो हर कोई जानता है, बट बहुत सारे लोग छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में नहीं जानते। हाल ही में एक मूवी भी रिलीज़ हुई है, इसका नाम है छावा, जिसे लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। वो मूवी छत्रपति संभाजी महाराज की लाइफ एंड डेथ पे ही बनी हुई है। छत्रपति संभाजी महाराज मराठा एम्पायर के दूसरे छत्रपति थे। पहले छत्रपति शिवाजी महाराज थे, जिन्होंने एम्पायर स्टैब्लिश किया था, स्वराज खड़ा किया था। उनकी डेथ के बाद छत्रपति संभाजी महाराज ने वो कार्यभार संभाला था। छत्रपति संभाजी महाराज एक बहुत ही फियरलेस और स्वाभिमानी वॉरियर थे और राजा थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने शासन काल में 127 लड़ाइयाँ लड़ी और वो एक में भी नहीं हारे। 1 फरवरी 1689 यानी कि 1 फरवरी 1689 को औरंगज़ेब के कमांडर ने उन्हें धोखे से पकड़ा और उन्हें 40 दिन टॉर्चर करके संगमेश्वर में मार दिया गया। सवाल यहाँ पे ये उठता है, या सवाल तो मैं नहीं कहूँगा, उससे ज़्यादा मैं क्यूरियोसिटी कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैंने यूट्यूब वीडियोस पे कमेंट देखे हैं और इंटरनेट पे भी मैंने देखा है, और ख़ुद मुझे भी ये थॉट आता है दिमाग में कि वो 40 दिन जब संभाजी महाराज औरंगज़ेब की कैद में थे, तब क्या मराठा आर्मी ने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं करी? या महारानी येसुबाई, जो कि उनकी धर्मपत्नी थी और उस टाइम महारानी थी, जो उनकी गैर मौजूदगी में वहाँ से राज्यभार संभाल रही थी, क्या उन्होंने कभी फौज नहीं भेजी कि जाके आप संभाजी महाराज को छुड़ाइए? तो इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ें एनालाइज करते हैं और आपको बताते हैं। 1 फरवरी को जब संभाजी महाराज कैद हुए, तब वो संगमेश्वर में सिर्फ 150 लोगों के साथ रुके हुए थे और अगले दिन वो औरंगज़ेब की फौज पे हमला करने की तैयारियां कर रहे थे। बट धोखेबाजी से उनकी लोकेशन औरंगज़ेब को बता दी गई, जो कि उनके खुद के सालों ने बताई थी, जिसका नाम था गणोजी शिर्के। अगर आपने छावा मूवी अभी देखी होगी तो उसमें ये सब बताया गया। तो उन्होंने उनकी लोकेशन मुगलों को बता दी और मुगलों ने दबे पांव आके उन्हें वहाँ पे पकड़ लिया। अब संभाजी महाराज जिस तरह के राजा थे, जिस तरह का उनका व्यक्तित्व था या पर्सनालिटी थी, वो भागने वालों में से नहीं थे। वो छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे और स्वराज्य के छत्रपति थे। फिर भी वो क्यों पकड़े गए? तो जब उन्हें मुगल सेना पकड़ने आई तो वो लगभग 5000 मुगल आर्मी थी, जो उनका कमांडर था या लीडर था, जिसका नाम था मुकर्रब खान। मुकर्रब खान अपने साथ 5000 मुगल सैनिक लेके आया। वहीं छत्रपति संभाजी महाराज के साथ सिर्फ 130 या 150 के करीब सिपाही थे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 5000 वर्सेस 150, मतलब अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो एक मराठा सिपाही को 30 या 35 मुगलों से लड़ना है, इसी के बराबर है, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। बट
मराठों ने उस टाइम और संभाजी महाराज ने उस टाइम 9 से 10 घंटे बैटल लड़ी, जो कि 150 मराठों और 5000 मुगलों के बीच चली। ये वॉर बहुत ही अनफेयर थी। 5000 की फौज बहुत ज़्यादा होती है और 150 मराठे उनसे नहीं लड़ पाए, नहीं लड़ सके, कोई भी नहीं लड़ सकता। अनफॉर्चुनेटली उन्हें पकड़ लिया गया और कैद में डाल दिया गया। अब बात करते हैं कि जब संभाजी महाराज और कवि कलश के बारे में अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि कवि कलश उनके एक पर्सनल एडवाइज़र और बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे, जो कि प्रोफेशन से कवि थे, जो बेसिकली उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे और एक ब्राह्मण थे कास्ट से, लेकिन संभाजी महाराज के साथ बहुत ही क्लोज उनका रिलेशन था। और जब संगमेश्वर में मुकर्रब खान ने संभाजी महाराज को कैप्चर किया तो साथ में कवि कलश को भी कैप्चर किया था और दोनों को ही जिंदा औरंगजेब के सामने ले जाया गया बिना मारे। तो ये थी कवि कलश का एक छोटा सा बैकग्राउंड। वापस हम आ जाते हैं उस बात पे कि जब वो कैद थे तो क्या मराठों ने उन्हें बचाने की कोशिश करी या नहीं। तो मराठा फौज ने उन्हें डेफिनेटली बचाने की कोशिश करी, बट यहाँ पे हमें बहुत सारे चीज़ें हैं या फैक्टर्स है जो हमें समझना पड़ेगा, जिसके कारण वो अनसक्सेसफुल रहे। हम बात कर रहे हैं 1689 की, यानी कि 1689 की। यहाँ से हम थोड़ा पीछे चलते हैं 2-3 साल पहले। डेक्कन में, यानी कि जो दक्षिण भारत बोलते हैं, जिसे दक्खन भी बोलते हैं, वहाँ पे 2 बड़ी सल्तनत रूल करती थी। आंध्र प्रदेश में कुतुबशाही और कर्नाटक में आदिल शाही, जिसे कि बीजापुर सल्तनत बोलते हैं, और वहीं जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पे आप गोलकोंडा सल्तनत बोलते हैं। ठीक, तो ये 2 बड़ी सल्तनत वहाँ पे 14th या 15th सेंचुरी से रूल कर रही थी। ठीक है, और महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मराठा एम्पायर था। औरंगजेब ने 1686 में आदिल शाही को हराया और उन्हें उसके जो रूलर थे सिकंदर आदिल शाह, उनको कैद किया और बीजापुर से आदिल शाही का पूरा एग्जिस्टेंस हटा दिया। तो वो पावर भी औरंगजेब के पास थी। 1687 में औरंगजेब ने कुतुब शाही को भी डिस्ट्रॉय कर दिया और उन्हें भी हरा के और अपने साथ मिला लिया। तो ये जो 2 बड़ी सल्तनत थी, इनकी ताकत भी अब औरंगजेब के पास थी। और अब मराठा एम्पायर चारों साइड से प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ था। एक तरफ से मुगल्स भी थे, एक तरफ से आदिल शाही और कुतुब शाही भी थे, जो कि अब मुगलों का ही पार्ट था। सो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि काफ़ी बड़ी फोर्स मराठा एम्पायर को घेरी हुई थी और अटैक कर रही थी। तो रेजिस्टेंस देना काफ़ी मुश्किल था उस टाइम। नासिक में एक किला है रामसेज किला। जो महाराष्ट्र से हैं उन्हें पता होगा रामसेज की स्टोरी। उस पर भी औरंगजेब ने मुगल फौज लगाई हुई थी जो कंटिन्यूसली उस पर अटैक कर रहे थे, तो उसको भी डिफेंड करना ज़रूरी था। तो कुछ मराठा सोल्जर्स वहाँ भी अपॉइंटेड थे, कुछ कमांडर्स लीडर्स वहाँ भी अपॉइंटेड थे, तो वो वहाँ से छोड़ के नहीं आ सकते थे। जब संभाजी महाराज और कवि कलश को कैप्चर किया गया संगमेश्वर में, उसी के तुरंत बाद औरंगजेब ने ये ऑर्डर दिए थे कि आप रायगढ़ भी जाके कैप्चर कर लो या रायगढ़ पे भी अब अटैक कर लो, क्योंकि छत्रपति तो यहाँ कैद है। तो अब हमें जल्दी से जल्दी रायगढ़ पे अटैक करना है और जो मराठा साम्राज्य की राजधानी कही जाती है उसे कैप्चर करना है। तो जैसे ही वहाँ अटैक हुआ तो महारानी येसुबाई को वहाँ भी कंट्रोल कैसे करना है इसकी प्लानिंग करना पड़ी। तो उन्हें डेफिनेटली कुछ पावरफुल लोग वहाँ भी लगे होंगे संभालने के लिए। ये भी एक कारण था कि काफ़ी लोग संभाजी महाराज को बचाने नहीं जा पाए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस टाइम जो हुई, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट रही मराठा एम्पायर के लिए, वो ये थी कि जो भी मराठा एम्पायर के जो प्रमुख मंत्री थे, यानी कि मिनिस्टर थे, जैसे कि पेशवा हो गए या सर सेनापति, सरनोबत वगैरह, वो रायगढ़ पे मौजूद नहीं थे उस टाइम। अगर हम बात करें उस टाइम के मराठा आर्मी चीफ की, जो कि थे मालोजी घोरपड़े, वो भी उस टाइम रायगढ़ पे नहीं थे, क्योंकि वो संभाजी महाराज के साथ संगमेश्वर में लड़ते हुए और उनकी डेथ हो चुकी थी। उस टाइम जो मराठा एम्पायर के पेशवा थे नीलोपंत पिंगले, वो भी रायगढ़ पे मौजूद नहीं थे। उस टाइम वो कल्याण भिवंडी में मुगलों से लड़ रहे थे। यहाँ पे जो एक बहुत ही दुखदाई घटना या बहुत ही इसे पेनफुल चीज़ कह सकते हैं जो नहीं होना चाहिए, वो ही
संभाजी महाराज के जो भी बहुत सारे रिलेटिव्स थे या जान पहचान वाले सरदार थे, मराठा सरदार, वो ब्राइब लेके यानी कि रिश्वत वगैरह लेके औरंगजेब के साथ मुगल आर्मी में शामिल हो गए। उनमें से एक नाम था गणोजी शिर्के। गणोजी शिर्के वही हैं जो उनके साले भी थे, यानी कि महारानी येसुबाई के सगे भाई, रियल ब्रदर। गणोजी शिर्के की वजह से ही संभाजी महाराज संगमेश्वर में पकड़े गए थे, क्योंकि उन्होंने मुकर्रब खान को संभाजी महाराज की लोकेशन बता दी थी। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो बाकी रिलेटिव्स थे और भी जो जान पहचान वाले मराठा सरदार थे वो औरंगजेब से मिल गए थे जाके। सो मराठों की पावर बहुत कम होती गई उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जिस कारण वो मुगल आर्मी को डिफीट नहीं कर पाए और संभाजी महाराज को उस टाइम नहीं छुड़ा पाए। हालांकि जितने भी मराठा आर्मी उस टाइम रायगढ़ पे मौजूद थी, उन्होंने डेफिनेटली फाइट दी होगी और अपने राजा को बचाने के लिए अपनी जान भी दी होगी, बट वो दे वर नॉट इनफ। वो इतने नहीं थे कि वो मुगल आर्मी को उस टाइम हरा पाए, क्योंकि उस टाइम मुगल आर्मी काफ़ी बड़ी हुआ करती थी, 5 लाख 6 लाख 8 लाख, एंड मराठास काफ़ी कम हुआ करते थे, 20-30 हज़ार 25 हज़ार। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न रहा जिससे संभाजी महाराज को नहीं छोड़ा पाए। अगर वो संभाजी महाराज को उस टाइम छुड़ा लेते तो आज नक्शा ही कुछ और होता भारत का। सबके अलावा एक ऐसी चीज़ भी थी जिसके कारण मराठों का अपने राजा को बचाना और भी मुश्किल या इम्पॉसिबल हो गया। जब संभाजी महाराज और कवि कलश को पकड़ा गया तो उन्हें वहां से ले जाया गया बहादुरगढ़ सीधा, क्योंकि औरंगजेब ये जानता था कि अगर संगमेश्वर में ही मैं रुकता हूँ तो यहाँ से मराठे मुझे घेर लेंगे और यहाँ पे मैं फिर हार जाऊंगा या फिर लड़ नहीं पाऊंगा। इसीलिए वो तुरंत ही संभाजी महाराज और कवि कलश को अपने एक ठिकाने मुगल कैंप के पास ले जाते हैं, जिसका नाम है बहादुरगढ़। इसका नाम था बहादुरगढ़। वो एक पुराना किला था भीमा नदी के किनारे, जिसका नाम अभी धर्मवीरगढ़ कर दिया गया है। वहाँ पे तो संभाजी महाराज और कवि कलश को वहाँ पे लाया गया, जहाँ पे औरंगजेब के साथ 60,000 की मुगल सेना मौजूद थी। अब बहादुरगढ़ की लोकेशन डेफिनेटली मराठों को पता पड़ गई थी। उसके बाद उन्हें वहाँ से ले जाया गया तुलापुर में, और ये बहुत ही सीक्रेटली किया गया ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो, और जो मराठों में जो जासूस हुआ करते थे, स्पाई हुआ करते थे उस टाइम, उनको कानो कान कहीं खबर ना लगे कि हमारे राजा को कहाँ रखा जा रहा है। वहाँ पे संभाजी महाराज की समाधि भी है, अभी आप जाके विजिट कर सकते हैं महाराष्ट्र में। संभाजी महाराज को वहाँ पे फाइनली उनको मार दिया गया, उनका सर कलम कर दिया गया और उनकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके भीमा नदी में बहा दिए गए। सो इट वॉज क्रूएल्टी एट इट्स पीक। औरंगजेब ने क्रूएल्टी की सारी हदें वहाँ पार कर दी थी और संभाजी महाराज को इस तरह से उन्होंने मारा। लेकिन संभाजी महाराज ने कभी भी औरंगजेब की शर्तें नहीं मानी, अपने धर्म को हमेशा आगे रखा और बहुत ही फियरलेसली उनने इस 40 दिन के टॉर्चर को झेला, और यहीं से उन्हें एक टाइटल मिला जिसे हम बोलते हैं धर्मवीर। उन्हें धर्मवीर कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी एक पेनफुल येट इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ छत्रपति संभाजी महाराज, जो बताती है कि छत्रपति संभाजी महाराज कितने ब्रेव थे, कितने करेजियस थे, और उन्होंने किस तरह से अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान दिया। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि छत्रपति संभाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे, वो एक महान राजा भी थे और धर्म के रक्षक भी थे। उनके इस त्याग और बलिदान को इतिहास कभी नहीं भूल सकता, और हम सबको ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे देश में किस तरह के वीर योद्धा और वीर राजा हुए हैं। छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में और जानने के लिए इस चैनल पे बने रहें। मैं आने वाले वीडियोस में और भी चीज़ें कवर करूँगा, जिसमें हम छत्रपति संभाजी महाराज की पूरी लाइफ के बारे में जानेंगे, उनके बचपन के बारे में जानेंगे, वो कैसे कुशल योद्धा बने इसके बारे में जानेंगे, और किस तरह से उनका पूरा जीवन एक स्ट्रगल वाला रहा, ये सब जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। छावा मूवी अभी भी थिएटर्स में लगी है, तो आप जाके ज़रूर देखिए, और एक अलग ही एक्सपीरियंस रहेगा उस मूवी का, क्योंकि ये हिस्ट्री रह चुकी है हमारी, ये कोई फिक्शनल कहानी नहीं है, ये हिस्ट्री है, ऐसा हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
जय भवानी, जय शिवाजी।